हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन रफेनस सटाइवस के बारे में। मूली से बनाने जाने वाली ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं इसके मेडिसिनल यूजेस। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इस मेडिसिन के बारे में उपयोगी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रही हूँ। रफेनस सटाइवस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम जानते हैं हमारी जानी पहचानी मूली से प्रिपेयर करने वाली मेडिसिन है, और इसका यूज़ जो है वो बहुत सारे उस रोगों में किया जाता है। और इसके वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में है, फाइबर्स मिलते हैं। तो डाइजेशन में वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन कई बार कई लोगों में गैस प्रोडक्शन ज़्यादा कर देती है, यानी पेट में गैस ज़्यादा बनाती है। तो इस मेडिसिन का उपयोग जो है वो हम इस तरह के गैस अत्यधिक बनने जैसे रोगों में करते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कि इसके 5 बहुत ही प्रमुख लक्षण कौन से हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। तो पहले सिम्टम के रूप में देखते हैं कि इसको कहा जाता है फ्लैटुलेंट रेमेडी, अर्थात गैस पेट में बनने वाली गैस के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। और ये किस तरह से बनती है, इतनी ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होता है कि पेशेंट का पेट जो है वो तनने लगता है, उसको डिस्कम्फर्ट होता है, और विशेष रूप से ऐसा लगता है कि ना वो डकार के रूप में निकल रही है और ना ही गैसेस पास हो पा रही हैं। तो इससे उसमें बहुत ही ज़्यादा बेचैनी रहती है। रफेनस 30 का इस्तेमाल इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है, और उसको इस सिचुएशन से, चाहे वो एक्यूट प्रॉब्लम हो, तो उसमें उसको उससे राहत मिल जाती है। दूसरा जो है, इसमें इरेक्टेशंस यानी जो डकार आती हैं वो भी विशेष हैं कि खट्टे डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब ये डकार आते हैं तो उसके साथ साथ में जो ईसोफेगस होता है उसमें उसको जलन महसूस होती है। तो बर्निंग सेंसेशन इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है, और इसके लिए जो है रफेनस 30 अगेन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ होता है, और उस ऑपरेशन के बाद ही वो महसूस करता है कि जैसे उनमें गैसेस बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं। तो जब ये सिचुएशन होती है वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, और वो उसका दर्द का रिफ्लेक्शन पेशेंट के चेहरे पर भी होता है, यानी उसके चेहरे से ही आभास हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में हो। तो इस तरह की जब हिस्ट्री पाई जाएगी तो रफेनस 30 का इस्तेमाल बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ साथ में जो पेशेंट है उसे एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन ये भी होता है, और रफेनस इसमें बिल्कुल इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर एक और फीचर देखने को मिलता है जो इसका विशेष है, ग्लोबस हिस्टेरिकस, यानी कि जो पेशेंट जिनमें गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जिनमें कि पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसके गले में कोई गोला है या लंप है जो कि फंसा हुआ है, और उसको निकालना चाहते हुए भी वो निकल नहीं पाता है। तो ये सेंसेशन कंटिन्यूस बना हुआ रहता है पेशेंट के में। तो इसके लिए रफेनस 200 का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। इसके लिए वैसे तो और भी मेडिसिन है, जैसे कि हम हिस्टेरिकल मेडिसिन हैं, जैसे इग्नेशिया है। एक और मेडिसिन है जो उसके साथ कंपेयर की जाती है, गैसेस के लिए दी जाती है, और वो है असेफेटिडा 30। असेफेटिडा में भी गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट को गैस की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया यानी इंडाइजेशन और गैस फॉर्मेशन काफ़ी मात्रा में होता है, तो वहाँ पर असेफेटिडा 30 का इस्तेमाल बहुत ही उपयोगी है। और इसमें रफेनस के समान ही ग्लोबस हिस्टेरिकस देखने को मिलता है कि पेशेंट लंप गले में अटका हुआ है ऐसा फील बताता है। तो ये दोनों ही मेडिसिन कंपैरिजन है। गैस फॉर्मेशन में और भी मेडिसिन है, जैसे कार्बोवेज है, चाइना है, लाइकोपोडियम है। कार्बोवेज में डकार काफ़ी ज़्यादा आती है, और थोड़ी सी डकार आने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। लाइकोपोडियम में पेट के निचले हिस्से में गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और शाम के 4 से 8 बजे के बीच में उसकी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चाइना में एसिडिटी की कंप्लेंट्स होती है, पूरा एब्डोमेन में गैस भरी हुई सी महसूस होती है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है पेशेंट को। तो ये इसके कंपैरेटिव मेडिसिन्स
हमने देखी। दूसरा सिम्टम के रूप में आपको बताऊंगी फीमेल्स में। जी हाँ, ये जो रफनेस है ये न केवल गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में बट महिलाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के ट्रबल्स के लिए भी दी जाती है। जैसे कि इसमें जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं या कामेच्छा होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है और इतनी तीव्र होती है कि उसकी पेशेंट की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और इसीलिए ये सेक्सुअल इंसोम्निया के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन माना जाता है। तो सेक्सुअल इंसोम्निया विशेष रूप से फीमेल्स में जिसमें कि निम्फोमेनिया यानी अत्यधिक कामेच्छा पाई जाती है, तो उसमें इस मेडिसिन का उपयोग 200 पोटेंसी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। तीसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि पेशेंट को चेस्ट में भी पेन होता है और ये जो पेन होता है वो उसके बैक में जाता है और उसके साथ में कंधे में भी दर्द होता है। तो ये जो है एसोसिएटेड सिम्टम होता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है। कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये हार्ट का ट्रबल तो नहीं है, क्योंकि हार्ट में भी इसी प्रकार से कंप्लेंट्स देखने को मिलती है, विशेष रूप से एंजाइना पैक्टोरिस या फिर हार्ट अटैक वाली कंडीशन में। तो अगर गैसेस की वजह से इस तरह का पेन हो रहा है तो उसमें रेफेनस 30 का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये था इसका तीसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम। रेफेनस सटाइवा का चौथा सिम्टम देख लेते हैं और वो है इसका एक्शन स्किन पर। क्या करती है ये स्किन पर? स्किन पर ये जो इसके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, इसमें पेशेंट के जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम सीबोरिया कहते हैं, और उसका ये इफ़ेक्ट होता है कि स्किन जो होती है वो बहुत ग्रीजी दिखाई देती है और कई बार ऐसे लोगों को पिंपल्स, एक्ने इत्यादि हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि यंग एज में जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इस एज में जो है पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को रेफेनस 30 बहुत अच्छे से कवर करती है। इस कंडीशन को सीबोरिया कहते हैं, यानी एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन। फिर इसके साथ साथ में हम पांचवा सिम्टम देखते हैं और ये है इसकी यूरिन। यूरिन जो है वो इसमें यीस्ट यानी कि खमीर जैसी उसका अपीयरेंस होता है और कॉपियस हो यानी ज़्यादा मात्रा में होती है और थोड़ी देर के बाद में मिल्क जैसी थिक हो जाती है, टर्बिड हो जाती है, यानी उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो यूरिन होती है और वो प्रोफ्यूज मात्रा में होती है, उसमें रेफेनस बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो ये थे 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम रेफेनस सटाइवस के। ये जो मेडिसिन है वो गैस्ट्रिक ट्रबल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली गैस फॉर्मेशन में। गैस फॉर्मेशन के लिए जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो आप ये 2-3 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए कि जैसे फर्मेंटेड फूड होते हैं वो फर्मेंटेशन वाले फूड आप ना लें। जैसे कुछ दालें होती हैं, जैसे उड़द की दाल जिसमें कि फर्मेंटेशन ज़्यादा होता है, वो भी गैस की सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स करती हैं। वेजिटेबल्स जो होती हैं उनका सेवन ज़्यादा करिए। प्याज जैसी चीज़ें ये भी गैस प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं, इनको अवॉइड करिए। अपना जो खाना है वो सही टाइम पर खाइए और सही मात्रा में खाइए। और एक विशेष एडवाइस दूंगी कि जिनको कि गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो वो इस उपाय को साथ में कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालिए और उस पानी को उबाल करके आधा कर लीजिए और छान करके सुबह खाली पेट पीजिए। तो इससे गैस में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है और साथ में रेफेनस सटाइवस तो है ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपकी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसके लिए आप इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप या तो आयुष क्योर ऐप पर रजिस्टर करा के मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने कंप्लेंट्स लिख के भेजिए और
मैं अपॉइंटमेंट देके और उसमें आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करूँगी। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।